Good morning, students. Today we'll discuss the topic 16.3 Solution to the Computer Security Threats. The computer security is based on the system of action and safeguard that are designed to protect a computer from accidental access or damage by these threats. हम कंप्यूटर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इसका सोल्यूशन क्या है कि हमें एक ऐसा सेफगार्ड, ऐसा एक्शन प्लान डिज़ाइन करना चाहिए कि जिसके अंदर एक्सीडेंटल अगर एक्सेस भी हो जाए या फिर डैमेज हो जाए तो उन थ्रेट्स से हमें बचाया जा सकता है। इसके अंदर दो एक्शन प्लान आएंगे, दो पॉइंट आएंगे। फर्स्ट इज़ द एक्टिव प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंटिव मेजर। सबसे पहले हमें प्रोटेक्शन के लिए एक्टिव प्रोटेक्शन ध्यान रखना पड़ेगा और प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक्टिव प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है एंटीवायरस कि अगर हम अपने सिस्टम में प्रॉपर एंटीवायरस रखते हैं तो हम बहुत सी चीज़ों से बच सकते हैं। वायरस, स्पाईवेयर, पीसी इंस्टीट्यूशन से हमें बचाया जा सकता है अगर हमारे पास लीगल लाइसेंस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, अपडेटेड सॉफ्टवेयर है तो। सेकेंड इज द प्रिवेंशन मेजर। ये तो बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात ही है। इवन दो द सिक्योरिटी प्रोग्राम में एक्टिवली डिटेक्ट एंड एलिमिनेट एनी थ्रेट्स योर पीसी इनकाउंटर, यू शुड हेल्प टू प्रिवेंट दीज इश्यूज फ्रॉम एवर अराइजिंग। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम प्रिवेंटिव मेजर की बात करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा, हमारा एंटीवायरस तो है ही, वो डिटेक्ट भी कर देगा, लेकिन हमें अपनी हैबिट की तरफ भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम गलत चीज़ों को यूज़ ना करें। कोई भी लिंक आ गया उसको ओपन ना करें, अनऑथराइज वेबसाइट के ऊपर हम ब्राउजिंग ना करें। ये भी प्रिवेंटिंग मेजर्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इज़ द सॉल्यूशन टू वायरस, एडवेयर एंड स्पाईवेयर। अब हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन टू वायरस, एडवेयर एंड स्पाईवेयर। There are the thousands of virus, spyware and other malware currently in the world, and more appear each week. So protecting your system against the infection of virus is essential part of information security. Protecting your system against virus involve the following safeguard. First is the use antivirus, anti-spy software. You need to these programs help to detect and eliminate any malware, scan all the system, disconnect any infected system immediately from the network, restore the infected system from a clean backup. Second is the download, update regularly. A new virus and other malware emerge every day and your security software needs to know about them in order to provide full protection. This is done through the signature file update so that your antivirus is updated every day. Run frequent full system scan. अगर आपने एंटीवायरस ले रखा है तो फ्रीक्वेंटली आप अपने सिस्टम को फुल एंटीवायरस से स्कैन करवाइए। रन फुल एंटीवायरस स्कैनिंग ऑप्शन। हमारे जब आप एंटीवायरस इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास अलग अलग ऑप्शन होते हैं कि आप एक ही ड्राइव को, पेन ड्राइव को, सी ड्राइव को, बूट सेक्टर को स्कैन करना चाहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि फ्रीक्वेंटली आप क्या करें, फुल सिस्टम स्कैन की तरफ भी ट्रांसफ़र हों कि सिर्फ एक ही ड्राइव को नहीं, आप फुल सिस्टम स्कैन के ऊपर भी हमारा ये काम होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ द प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर क्या होगा, ध्यान से देखिए। कीप योर सिस्टम अप टू डेट। सेकेंड, यूज कॉजन व्हेन डाउनलोडिंग फाइल ऑन द इंटरनेट। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप ऐसी साइट, ऐसे लिंक को ओपन ही ना कीजिए, ऐसी साइट को ब्राउज ही ना कीजिए जिससे आप परिचित ना हों। आपके पास लिंक आ जाता है कि आप इस लिंक को ओपन कीजिए, आपको प्रलोभन दिए जाते हैं कि आप ये गेम खेल लेंगे, इसमें जीत जाएंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। ये जो चीज़ें हैं ऐसी आदतें आपको नुकसान कर सकती हैं। बी केयरफुल विद ईमेल। एंड लास्ट इज द डिसेबल कुकीज इफ पॉसिबल। इफ़ यू आर ए पर्टिकुलर अबाउट द सेफ्टी ऑफ योर पर्सनल इंफॉर्मेशन देन यू मे डिसेबल कुकीज़ ऑन योर ब्राउज़र।
For this, just click the help menu of your browser, search how the block the cookies. ध्यान से देखिए, कुकीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया. Cookies are the small file created on the client computer. When this system browse certain website, these cookie can contain information about the user. जब वो आप कुकीज़ जो हैं वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती हैं जब आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, और वो आपकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकती हैं. तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि आपको डिसेबल कुकीज़ कर देनी चाहिए अगर पॉसिबल है, और पॉसिबल होता है. पॉसिबल का मतलब क्या है कि अगर कई सॉफ्टवेयर जैसे होते हैं वो कुकीज़ का यूज़ करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप कुकीज़ को बंद कीजिए. देन इज़ द सॉल्यूशन टू स्पैम एंड इमेज ड्रॉपिंग. इमेज ड्रॉपिंग का मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था कि इसको कहते हैं जासूसी करना. स्पैम हैज़ कम द बेन ऑफ इंटरनेट and still there is no real solution of insight. Spam is usually defined the unsolicited email, resembles and flyers from the store that clog your newspaper each morning. But it is much more than that. Protecting yourself against the spam involving the following safeguards. Spam is the unauthorization mail. आपके पास लगातार मेल आती रहेंगी. इसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे? यूज़ द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, स्पैमिंग को. फॉलोइंग द एक्टिव प्रोटेक्शन इज द एंटीवायरस सॉल्यूशन. फर्स्ट इज द सेंडर फिल्टरिंग. एंटीवायरस क्या करता है? सेंडर को फिल्टर करता है. दिस मेथड अलाउ ओनली मैसेज फ्रॉम योर अप्रूव्ड सेंडर लिस्ट टू रीच योर इनबॉक्स. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि जब हम एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर इसके अंदर डाल देंगे, उसके अंदर कंटेंट जब होगा तो वो क्या करेगा? सेंडर को फिल्टर करेगा. सेंडर को फिल्टर क्या करेगा कि जैसे हमारे फ़ोन बुक के अंदर, बेटा आपने ध्यान दिया होगा कि आपके पास नेम होते हैं, ऐसे ही आपके ईमेल के अंदर आपके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है. वो वहाँ से क्या करेगा? ये चेक करेगा कि क्या ये ईमेल आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट से आया हुआ है या कहीं बाहर से आया हुआ है. बाहर से आया हुआ है, मान ली मेरा आपका पहला ही परिचय और मैंने आपको ईमेल ट्रांसफ़र किया, तो वो आपको शो करेगा कि ये जो ईमेल है ये किसी अपरिचित जगह से आया है, अननोन जगह से आया है, आप इसको एक बार देख लीजिए. स्पैम को कभी खोलना नहीं जाता. जब आपको पता है कि ये दीपक सर की मेल है, तब आप उसको ओपन कर लीजिए. ओपन करने के बाद क्या होगा कि वो जो आपने ईमेल एड्रेस जिसको ओपन किया है, आप इसको रीड कर रहे हो, वो आप फिर अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड कर लीजिए, ताकि आगे से कभी कोई मेल आए तो क्या हो कि उसके अंदर ये प्रॉब्लम ना आए. अदरवाइज अननोन यूजर की मेल को ये क्या कर लेगा? ब्लॉक कर लेगा. कई बार हम यूज़ करते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट. Digital certificates, specially formatted digital information issued to a website, are used to verify the identity of message sender. Or digital signature are the way of authorization of the identity of producer of digital information. ये जो सेंडिंग फिल्ट्रेशन हम कहते हैं, ये किससे इम्प्लीमेंट किया जाता है? डिजिटल सर्टिफिकेट और डिजिटल सिग्नेचर के साथ. नेक्स्ट इज द प्रिवेंटिव मेजर. कीप योर ईमेल एड्रेसेस प्राइवेट. सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है. बी केयरफुल यू गिव योर ईमेल एड्रेस टू. बिफोर गिविंग योर एड्रेस टू ऑन एन ऑनलाइन फॉर्म, चेक इफ देयर इज ए वेबसाइट प्राइवेसी पॉलिसी. दिस पॉलिसी टिपिकली इन्फॉर्म यू हाउ दे हैंडल योर पर्सनल इंफॉर्मेशन. जब भी आप कभी भी कहीं किसी वेबसाइट के ऊपर आप अपना ईमेल, अपना फ़ोन नंबर डालते हैं, तो उसकी प्राइवेट पॉलिसी जरूर पढ़ लेनी चाहिए. उस पॉलिसी के अंदर होता है कि क्या आपकी इंफॉर्मेशन को प्राइवेट रखा जाएगा तो किस रूप में रखा जाएगा? किसी थर्ड वेंडर को तो नहीं दे दिया जाएगा. साइनिंग अप फॉर फ्री ऑफर सीन ऑनलाइन और बाय ईमेल में ड्रामेटिकली इंक्रीज योर चांस फॉर रिसीविंग स्पैम मेल. हम क्या करते हैं, जब हम ब्राउजिंग करते हैं तो हमारे पास अलग अलग ऑफ़र आ जाते हैं, ऑनलाइन ईमेल के ऊपर ऑफ़र आ जाते हैं और हम उसको साइन इन कर लेते हैं. वो एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है स्पैमिंग का. तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि हम इन चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखें. यहाँ तक हमने अभी तक पढ़ा है कि हमने स्पैम
और वायरस, एंटीवायरस, वायरस, स्पाईवेयर, एडवेयर से हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक जो हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस चीज़ को रिवाइज कीजिए।